बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, आज हम इंतज़ार कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम का जो वर्ल्ड कप स्क्वाड है उसका ऐलान होना है। दुनिया की सारी टीमों ने वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया। एक पाकिस्तान का स्क्वाड रुका हुआ था और आज उम्मीद थी कि पाकिस्तान टीम के स्क्वाड का ऐलान हो जाएगा, लेकिन बड़ी खबर आ गई है जी। बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है और वो 1 घंटा पहले आई है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब ने वर्ल्ड कप स्क्वाड के ऐलान को रोक दिया है। वर्ल्ड कप स्क्वाड की जो अनाउंसमेंट होने जा रही थी वो 1 घंटा पहले होने जा रही थी और बिल्कुल आखिरी लम्हात में मोहसिन नकवी साहब को गुस्सा आया है और उन्होंने स्क्वाड का ऐलान रोक दिया है। क्यों ये किया गया है, इसके पीछे पूरी कहानी क्या है, आपको बताने जा रहा हूं। और बड़ी हैरानकुन कहानी है। वैसे कभी पाकिस्तान क्रिकेट में पहले ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल उन्होंने स्क्वाड का ऐलान रोक दिया गया है। अब कब होगा इस स्क्वाड का ऐलान ये भी आपको बताऊंगा। उसके अलावा बाय द वे कोई सरप्राइज चेंजेस होने जा रही हैं, ये भी डिस्कशन होगा। उसके बाद अमेरिका ने अब बाकायदा पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। वैसे तो अमेरिका हमेशा ही हमारे लिए ख़तरे की घंटियां बजाता है, लेकिन अब उनकी क्रिकेट टीम ने भी ख़तरे की घंटी बजा दी है। और जो उन्होंने बांग्लादेश के साथ सत्यानाश किया है, सत्यानाशम प्रसाद किया है उनका, उसके बाद अब पाकिस्तान को बाकायदा खौफ खाने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को भी T20 वर्ल्ड कप में बाकायदा थ्रेट है कि पाकिस्तान की टीम को भी अपसेट किया जा सकता है। इस पे भी बात करेंगे तफसील के साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, जिस तरह से मुतवक्के था कि आज पाकिस्तान टीम का जो स्क्वाड है उसका ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि 24 जो है वो आपको पहले भी बताया कि 24 मई फाइनल डेट है, उससे पहले आपने ऐलान करना है। आज 23 है और आज लास्ट डेट है। ऑब्वियसली आज हर सूरत में ऐलान होना ही था, कल लास्ट डेट है, तो आज हर सूरत में ऐलान जो है वो, माफ़ कीजिएगा, आज 24 है, माफ़ कीजिएगा मैंने गलती से कह दिया, यानी आज 24 है और आज ही लास्ट डेट है, तो आपको आज जो है वो ऐलान करना है। अब मैच जो है वो पाकिस्तान का बर्मिंघम में है 25 को, यानी कल सैटरडे को पाकिस्तान का मैच है। आज पाकिस्तान ने ऐलान करना था और ये लास्ट डेट है पाकिस्तान के ऐलान की। सारी दुनिया की टीमों ने ऐलान कर दिया, एक पाकिस्तान का ऐलान रुका हुआ था बर्मिंघम में। आज हमारा मॉर्निंग सेशन था प्रैक्टिस का, टीम ने प्रैक्टिस की और उम्मीद यही थी कि प्रैक्टिस के बाद ऐलान हो जाएगा। तो जनाब वो वहाँ पर जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान मौजूद थे 2-3, उन्होंने अपना सारा काम मुकम्मल किया और करके उन्होंने टीम मतलब ऑन पेपर फाइनल डिसाइड की और भिजवा दी चेयरमैन साहब को कि जनाब अब आप इसको साइन कर दीजिए ताकि इसका ऐलान कर दिया जाए। और वो ऐलान जो होना था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए नहीं होना था, बल्कि जस्ट एक प्रेस रिलीज के ज़रिए होना था। लेकिन वहाँ पर चेयरमैन साहब मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने फौरी तौर पर इसका ऐलान रोक दिया और उन्होंने कहा कि ये ऐलान नहीं होगा। वजह क्या है? ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। तमाम जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान हैं उनसे इस हवाले से डिस्कशन नहीं की, कोई प्रॉपर मीटिंग नहीं की गई। वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उन्होंने ही आपस में सलाह मशवरा करके दूसरों को बताना तक गवारा नहीं किया। यानी वहाँ पर आपको पता है कि मोहम्मद यूसुफ मौजूद है, वहाँ पर वहाब रियाज मौजूद हैं, आई थिंक सो अब्दुल रज़ाक भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये 3 तो मौजूद हैं, साथ में 2 मेंबरान दूसरे हैं। एक का नाम है गैरी कर्स्टन और एक का नाम है बाबर आजम, यानी जो हेड कोच है और कप्तान, ये भी मेंबरान में शामिल हैं। लेकिन 2 मेंबरान और हैं जिनको शामिल नहीं किया गया। एक तो वो एनालिस्ट हैं, उनको शामिल नहीं किया गया, जो नाम अब मेरे दिमाग से निकल रहा है। और दूसरा असद शफीक वहाँ पर मौजूद नहीं है, उनके साथ भी कोई मीटिंग नहीं हुई और प्रॉपर मीटिंग हुई ही नहीं है। यानी एक मीटिंग होती है ना सिलेक्शन कमेटी की, प्रॉपर मीटिंग होती है जिसमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिए जाते हैं कि फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ने ये कहा, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पीसीबी के साथ शेयर की जाती हैं कि ये सिलेक्शन कमेटी का। तो उस तरह का कोई हुआ ही नहीं। मतलब वो फ़लाँ वहाँ पे खड़ा हो गया, फ़लाँ वहाँ पे खड़े हो गए, ग्राउंड में खड़े हो गए 3 बंदे 4 बंदे, उन्होंने कहा ये कर लें वो कर लें, उन्होंने कहा जी ठीक है। यानी
ये सब प्रोसेस जो कि ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ है उसको फॉलो नहीं किया गया, जिसकी वजह से मोहसिन नकवी साहब नाराज हुए और उन्होंने कहा कि जब आपने फॉलो ही नहीं करना लॉ को, तरीके को, असूल को, तो इसका मतलब ये है कि सिलेक्शन कमेटी बनाने का और प्रोसेस बनाने का और चीज़ें तय करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। मोहसिन नकवी साहब ने पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि किसी चेयरमैन ने प्रोसेस को फॉलो ना करने की वजह से स्क्वाड का ऐलान रोका है। अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद कोई फिटनेस का मसला है, कोई एक प्लेयर ऐसा है जो फिट नहीं है, उसका मसला चल रहा है जिसकी वजह से ऐलान नहीं किया गया। कोई और तरह की खबरें आ रही थी कि शायद कोई प्लेयर ऐसा है कि जो टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों को उस पर एतराज़ है, कुछ इस किस्म के। आपको पता है कि जब भी कोई थोड़ा बहुत काम डिले होता है तो उसके ऊपर फिर इफ्स एंड बट्स एंड हर बंदे की अपनी सोच अप्रोच के मुताबिक खबर बनाई जाती है, अफवाहें गर्दिश करना शुरू हो जाती हैं। तो अब इस सारी सिचुएशन में ये सब अफवाहें जो हैं वो कम से कम वो दम तोड़ गई हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग स्क्वाड का ऐलान रोक दिया गया है। अब क्या होगा? अब ये स्क्वाड कब अनाउंस होगा? तो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराए ने ये कंफर्म किया है कि आज शाम एक बार फिर से मीटिंग होगी, प्रॉपर मीटिंग होगी। सभी जो पहले तो उनको ये शो कॉज नोटिस भी आई थिंक सो जुबानी कलामी तो दिया ही होगा कि भाई तुमने ये क्यों नहीं प्रोसेस फॉलो किया। अब इसके ऊपर जो जिम्मेदारान है उनका भी तयन किया जाएगा बाद में, लेकिन राइट नाउ तो इतना टाइम ही नहीं है, आपने आज हर सूरत में स्क्वाड का ऐलान करना है। तो इस वजह से अब उन्होंने कहा है कि ये सारा प्रोसेस अब फॉलो होगा, एक बार फिर सारी सिलेक्शन कमेटी को लूप में लिया जाएगा और उसके बाद फिर स्क्वाड का ऐलान आज ही हो जाएगा, जो कि 15 रुकनी स्क्वाड ऑलमोस्ट क्लियर है। बस 3 जो ट्रैवलिंग रिजर्व हैं उसमें से 2 वो भी क्लियर हैं। आपको पता है इरफान खान न्याजी और जो अपना सलमान अली आगा है, तीसरा कौन होगा उसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी और वो भी अब ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका होगा। सो आज इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम का ऐलान हो जाएगा। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या पाकिस्तान टीम हो, आपको खबरें ज़रूर मिलती रहती और आपको जो है ना वो आपका कारोबार बंद नहीं होता। सीधी सी बात है, आपको कुछ ना कुछ थ्रिल यहाँ से मिलती रहती है और वही आज एक बार फिर बिल्कुल आखिरी लम्हे में जाके हमें वो एक और थ्रिलिंग न्यूज़ मिली है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि अब जल्दी इसका ऐलान हो जाएगा। पाकिस्तान की टीम बर्मिंघम में मौजूद है। सब लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये मैच होगा या नहीं होगा, इसमें मौसम कैसा है? तो अच्छी खबर मौसम के हवाले से ये है कि फिलहाल वहाँ पे कोई बारिश की शुनीद नहीं है। वैसे क्लाउडी वेदर है, बहुत ठंडा भी है। आज जो विजुअल्स देखे हैं, बाबर आजम और फ़खर जमान और साइम अयूब वगैरह सब लोग जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो इन्होंने ऊन वाली टोपियाँ सर पे पहनी हुई थी, तो बड़ा ज़्यादा ठंड है वहाँ पे। 9 मिनिमम टेम्परेचर है और मैक्सिमम आई थिंक सो 13 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पाकिस्तान में तो आपको पता आग बरस रही है इस वक्त। लाहौर में आई थिंक 44 डिग्री है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है पाकिस्तान में। और मुल्तान साइड पे तो इससे भी क्रॉस कर चुकी है। तो सिंध में तो 50 के राउंड अबाउट पहुंची हुई है। तो हमारे यहाँ जहाँ इतनी गर्मी है तो पाकिस्तान की टीम जनाब वहाँ पे कुदरत के रंग हैं कि वो वहाँ पे ऊन की टोपियाँ पहन के सर्दी से बचाव की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल रात एक फिर बड़ा वाकया हो गया जी, और बहुत बड़ा अपसेट हो गया। बांग्लादेश को यूएसए ने सीरीज हरा दी है जी। 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज शिकस्त दे दी है। 2 मैचेस ऑन द ट्रॉट जीत लिए, लगातार जीत लिए। पहला मैच तो हम कह सकते थे कि जी तो चले एक मैच तो कोई अपसेट भी हो जाता है, लेकिन सर ये पूरी की पूरी सीरीज अपसेट हो गई। दूसरे मैच में भी शिकस्त दी है उनको, और पहले मैच में इन्होंने बैटिंग करते हुए शिकस्त दी, इस बार बॉलिंग करते हुए उनकी सारी टीम को आउट कर दिया। और अली खान, जो कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस पाकिस्तानी अमेरिकन लड़के का, वो वहाँ पे उसने परफॉर्म किया, ज़बरदस्त तबाहकुन बॉलिंग की। बाकी बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की और बांग्लादेश को शर्मनाक हजीमतनाक शिकस्त से 2-4 किया है। T20 वर्ल्ड कप से पहले शाकिब उल हसन तो कहते हैं जी वो इफ्स एंड बट्स में पड़े हुए, वो जी हमें टाइम नहीं मिला, हमें प्रॉपर फैसिलिटीज़ यहाँ पे यूएसए में नहीं है, फला है, और हमें प्रॉपर प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला, इसलिए हम हार गए। तो भाई बाहर उन्होंने कहा हमें वेकअप कॉल मिल गई है। तो क्या ये वेकअप कॉल सिर्फ
बांग्लादेश के लिए? जी नहीं। ये वेकअप कॉल पाकिस्तान के लिए भी है। हमें आदत है अपसेट होने की, वैसे ही हम पाकिस्तानी अपसेट होना पसंद करते हैं। पहले हम जिम्बाब्वे से अपसेट हुए, 2007 में हम इनसे, पहले बांग्लादेश से 1999 में अपसेट हुए, फिर 2007 में आयरलैंड से अपसेट हुए, फिर आपको पता है कि एक बार हम बांग्लादेश गए थे और पूरी की पूरी सीरीज हार के आ गए थे हम वहाँ पे अजहर अली की क़यादत में। फिर उसके बाद आपको पता है कि हम ये अभी 2022 में हम जिम्बाब्वे के हाथों हम हारे, फिर 2023 में हम अफगानिस्तान के हाथों हारे, अभी रिसेंटली हम आयरलैंड के हाथों हार गए हैं। तो सर हम हार सकते हैं, ये हमारे लिए भी खतरे की घंटी है, लेकिन ये है कि हारना नहीं चाहिए। पाकिस्तान टीम को कम से कम अपना आप दिखाना चाहिए, अपना दमखम दिखाना चाहिए, यार हम इतने भी बुरे नहीं हैं। लेकिन क्या करें, जब भी कहीं दूसरे कोई दीवार गिरती है तो हमें अपनी दीवार की कमज़ोरी सामने नज़र आ जाती है कि अभी तक स्क्वाड का ऐलान नहीं हुआ। बहरहाल शाहिद आफरीदी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि शाहिद आफरीदी जो है वो बन गए हैं एम्बेसडर आईसीसी के फॉर T20 वर्ल्ड कप 2024। उनको एम्बेसडर बना दिया गया। और जाते जाते आपको खबर एक और बता दूं कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए एक बड़ा ही तगड़ा जो है वो कमेंट्री पैनल उसका ऐलान किया गया। दुनिया भर के उसमें कमेंटेटर्स हैं, अगली वीडियो में तफसील से भी बता दूंगा। लेकिन पाकिस्तान के जो 3 कमेंटेटर्स हैं, आई थिंक बेस्ट कमेंटेटर्स ऑफ पाकिस्तान, वो तीनों शामिल किए गए। इसमें वो बाजिद खान नहीं है, वकार यूनुस, रमीज राजा और तीसरे नंबर पे वसीम अकरम, यानी ये तीनों जो हैं वो तगड़े कमेंटेटर्स हैं, वो शामिल किए गए हैं। और इंडिया में हर्षा बोगले हैं, रवि शास्त्री हैं, उसके अलावा कुछ मेरे ख्याल में दिनेश कार्तिक भी हैं, डीके वो भी हैं, वैसे काफ़ी सारे नाम हैं, नासिर हुसैन भी हैं, मतलब जितने भी एन बिशप, उसके बाद एन स्मिथ, यानी जो बड़े बड़े जितने भी नाम हैं वो सब कमेंट्री पैनल का हिस्सा हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।